चैलेंज कर रहे इतने लोगों के अंदर हैं। कोई भी लीडर मालेगा होगा, तुम जाके उनको तुम्हारे अखबार के अंदर लिखो और इनको बोलना तुम एजाज बेग के सामने डेबिट कर लो बोलना। सेठ को जो लगता है ना, भोंकने वाला कुत्ता जो ना, उसको बहुत पसंद करता है यार ये मेरा वफादार है, तो इस तरीके की वफादारी वो बता रहा। बहरहाल उसका नाम है, वो उसका नाम उसको मिटा नहीं सकता, ये ठहराव है। मैं कॉपी देता, पेपर वाले उसको छाप दो। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी की जानिब से गुज़िश्ता 5 रोज़ MPSL कंपनी की जानिब से उनके मनमानी कारोबार की जानिब से जो लोगों को सताया जा रहा, जूने मीटर निकाल कर नए मीटर लगाने के बारे में हम लोगों ने 5 रोज़ा पूरे शहर के अंदर कॉर्नर रोड के ऊपर गलियों में जाकर, चौक चौराहे पे जाकर हम लोगों ने पूरी मालूमात दी शहर के लोगों को। और 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी बड़ा अच्छा कवरेज दिया, मीडिया ने। मैं आप लोग का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारा ताउन किया। ये ताउन हमारा नहीं था, ये शहर के लोगों का आज जो जुल्म कर रही है कंपनी उसके ख़िलाफ़ था। उन लोगों ने और एक काम अभी परसों के दिन ऐसा किया कि 200-300 अर्जीदार लोगों को उन्होंने SMS डाल दिया सबके फ़ोन नंबर के ऊपर और लिख दिया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। तो बहुत लोगों में बेचैनी थी। परसों के दिन रात को कुछ लोग मेरे पास आए। आज मैं तकरीबन 12 बजे से 1:30 बजे तक के MPSL कंपनी के अधिकारी लोगों के साथ बैठा और उनसे बातचीत किया। वो एक ऑफिसर है, बेवकूफ़ है। मैं उसको बोला तू बेवकूफ़ है क्या, रिजेक्ट का मतलब क्या? वो मुझे बोल रहा था कि ओल्ड के ऊपर है। बोला तू रिजेक्ट लिख के दे रहा, ओल्ड बोल रहा मौला। उसके ऊपर से मेरी उसकी बहुत सारी बहस होने के बाद उनके जो ऊपर के अधिकारी थे सरकार साहब से फिर वहाँ पर गए, हम लोग ने बैठ के बातचीत किया और उन्होंने ये कहा कि जितने लोगों को रिजेक्ट गए किया है हम लोग को सबको बुलाकर, और जिनका जिनका कनेक्शन की बात है हम लोग जिसके मसले हैं वो लोगों को बुलाएंगे और हम लोग काम काज करके देंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि 10 सालों के से जो है भिवंडी के अंदर भी टोरंटो जो कंपनी आई थी उससे भी कितना अजीज़ आ चुके हैं लोग। अभी तो इनका 4 साल हुआ, इन्होंने अब रंग बताना चालू करे। बिला वजह जूने मीटर निकाल कर लेके जाते हैं, नए मीटर लगाते भी तो उसके बाद जो मीटर निकाल कर लेके जाते उनको ये बोलकर बाद में बिल दिया जाता है 30,000, 25,000, 40,000 रुपया कि तुम्हारे मीटर के अंदर फॉल्ट होगा। मैं आप लोगों से तवज्जुह से बहुत बोलना चाहता हूँ उन लोगों को कि शहर के ये क्या लोग चोर है क्या, ये गरीब आवाम को बार बार परेशान कर रहे, इसके अंदर कोई बोलने वाला नहीं है। खैर आप आवाम जागरूक करने के लिए हमने आवाम के लिए किया था, अब आवाम जागरूक हो रही है। दिन में सुबह से शाम तक के सिर्फ पावर के मसले रह रहे। मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत से पावर के मसले को लेकर जागरूक रहे। अब हमारा दूसरा मसला ये है कि मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त को अभी हम लोग 1 लीटर देने के लिए ये ख़त्म होंगी और हम लोग जाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे 6 मुद्दे लेकर हम लोग आपको ये देंगे, आपको हमारे ये देंगे, अभी कागज़ आपको सब देंगे दिए। नवीन घर पट्टी अकारनी का जो है वो रिटर्न लो। इन्होंने ऐसा क्या किया, मैंने पीछे भी आयुक्त साहब को कहा था कि साहब आपने एकदम गलत डिसीजन लिया, एकदम पूरा राउंड, क्योंकि किसी ने साल भर 6 महीना पहले भी घर बनाया, इनको 55-67 साल की घर पट्टी दे दी गई। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन सी बिना के ऊपर अगर ये दे रहे, अगर चलो मैं मान लिया कि तुमने 5 साल पहले इन्होंने घर बनाए तो तुम्हारे पास रीज़न क्या है कि 5 साल का ये इनके पास होगा। बोले हम लोग उनका लाइट का बिल मंगा रहे। मतलब कंपनी ने आज तक के उनको घर का ये नहीं दिया, आजू बाजू के लोगों से वो लेकर चला रहे, आज तक के मीटर नहीं दिए। किसी के अगर मीटर है आजू बाजू वालों को तो साथ उनका बाजू में से लेकर वो मीटर चला रहे। तो तुमने एकदम राउंड सर्वे किया है, ये बिल्कुल हमको मंजूर नहीं है। तुमने जो अकारनी बढ़ाए वो भी हमको मंजूर नहीं है। ये सारी हमारे उनसे बात हुई थी, उन्होंने हमको टोंडी कहा था कि मैं वापस ले लूँगा, बहरहाल अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया। दूसरा जो है कॉरपोरेशन के अंदर इतना करप्शन बढ़ गया है कि बिल देने के नाम पर ठेकेदार लोगों से 10-10, 12% अकाउंट से पैसा लिया जा रहा है। ये सारी बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मैं वक्त आएगा तो ACB के अंदर कंप्लेंट करने वाला है। 8%, 10%, 12% देते, किसी को भी बिल दे देते ये इसके अंदर बीच में। तो उसके अंदर हमारी एक मांगनी ये है कि ठेकेदार को सीरियल से बिल दिया जाए।
अगर सीरियल से बिल देंगे तो ठेकेदार को जो है जो काम करेगा उसको सीरियल से उसको बिल मिलेगा और उसका बीच में जो करप्शन है वो बंद हो जाएगा। एक मुद्दा हमारा पेंशनर लोगों को जो देते हैं, ये पेंशन देते हैं, ये जो रिटायर लोगों को इतनी तकलीफ़ देते हैं, ये बेचारे बूढ़े बुज़ुर्ग लोग जो है बार बार चक्कर मारते रहते, ये नहीं है कलर को नहीं है, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया, 2-2, 3-3, 4-4 महीने की पेंशन रोक लेते। तो हमारा मुद्दा नंबर 3 ये है। और 4 नंबर के अंदर हमारे ये कि पूरे शहर के अंदर जितनी पब्लिक संडास है कारपोरेशन की, इतनी ख़राब हालत हो चुकी कि जहाँ पर जाओ तो सबसे ज़्यादा संडास का टॉयलेट का ही रोना है। माँ बहन लोग भी उसी की तकरार करते। आदमी तो कहीं भी चले आता, पेड़ यूज़ में चले आता, 2 रुपये वाली संडास में चले आता, उसके लिए जहाँ पर है तो उसके लिए हमारा 5वां मुद्दा ये है। और 6ठा मुद्दा हमारा ये है कि जो बाहर से प्लास्टिक कैरी बैग आती है, जो प्लास्टिक घान कचरे की आती है, ये मालेगांव के अंदर आना बंद होना चाहिए। ये हम 6 मुद्दे लेकर 1 अगस्त को मालेगांव शहर कारपोरेशन के सदर दरवाजे के ऊपर मैं मेरे साथियों को लेके भूख हड़ताल का आज भी लेटर देने जा रहा हूँ। उसका अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा। आप धरना आंदोलन से कि काम चलने वाला नहीं है, ये कमिश्नर धरना आंदोलन से मानता नहीं है। और इसको सब अलग अलग सियासी जो लोग जाते हैं, ये हमारी बदनसीबी है कि हम लोग एक दूसरे के अंदर शहर के विकास के लिए साथ में नहीं आते। ये हमारी बदनसीबी है। ये कमिश्नर सबको अलग अलग लकड़े का लड्डू देता है, काम किसी का नहीं करता, मीठी बात करता है और सबको अलग अलग भेज देता है। जो इसको काम बोलो, अभी इसने नया बजट जो बनाया, आज तक के मैंने खुद उसको बोला कि 4 टाइम राजू खरनार को बोला कि तुमने जो बजट बनाया उसकी बुक दो, ये बुक भी नहीं दे रही। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमने बजट बनाया और शहर के अंदर तुम काम करने वाले। ये करप्शन इतना बढ़ गया है कारपोरेशन के अंदर। बॉडी लोग ऐसा सोचते थे कि कारपोरेटर शहर के चोर है, उनको ऐसा लगता था कि प्रशासक राज आएगा शहर के अंदर कुछ तो कुछ हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बरअक्स उल्टा हो रहा है कि जितनी तकलीफ, थोड़ी बहुत जो तकलीफ कारपोरेशन के कारपोरेटर को टाइम थी, कारपोरेटर बोलकर एक स्लैब नहीं डाले जा रहा। आज लोग 4-4, 6-6 महीने से स्लैब के लिए दौड़ रहे। इसका दूसरा पूरा उल्टा हो चुका है। ये कमिश्नर काम करता नहीं है। तो 1 तारीख से मालेगांव शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर होने के नाते में मेरे जो भी साथी लोग हैं, सलाह मशवरा करके मैं 1 तारीख से अनशन करने जा रहा हूँ। अगर इसका कुछ भी जिम्मेदारी, मेरी हालात की अगर बिगड़ी, कुछ भी अगर मेरी तबीयत का हुआ, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का आयुक्त तो इसका जिम्मेदार होगा। हम लोगों की ये सारी मांगे हैं और हम अब सब बैठ के पूरे शहर के लोगों को, जब बात करने की बात आएंगी तो हम लोगों को बैठ के लोगों के बीच में बात करेंगे। अभी अलग बुलाता और बोल देता कि ऐसा कर लूँगा वैसा करूँगा, हमको अब ज़बानी कोई काम नहीं चलेगा। 1 तारीख से मैं चैलेंज कर रहे थे लोगों के अंदर है, कोई भी लीडर मालेगांव का, तुम जाके उनको तुम्हारे अखबार के अंदर लिखो और इनको बोलना तुम मेजाज बेग के सामने डेबिट कर लो। बोलना क्या करने का? डेबिट करने का। मैं एक बात भी गलत नहीं बोलूँगा। और रहा सवाल जो है ना, उसकी तारीख के साथ मैं देता हूँ तुमको और बोल देता, मैं बता देता ना भाई, उसमें कोई गलत किसी के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। रुक जाओ 418 आयुक्त तो कार्यालय 20/9/2020 महानगर पालिका हद्दीतील माल माता नंबर देने, मिल्कियत संरक्षण करने, है ना, ये था। इसके अंदर यानी महासभा का है, इसके अंदर सॉफ्टवेअर तयार करून डेटा बेसला जोडणे कामी में कोल्बो ग्रुप नागपूर यांची प्रति मालमत्ता 5 वर्ष कालावधीसाठी देखभाल दुरुस्तीकरिता 130 रुपया प्रति मालमत्ता या प्रमाणे दर केलेले दरास मान्यता देने कामी विचार विनिमय करने, है ना। ये महासभा का था, ये विषय, ये स्टैंडिंग का विषय था। अब इसके अंदर जो महासभा का विषय मैं तुमको वो भी बता दे रहा। इसकी सूचना है अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद और अनुमोदक है श्री मदन बापू गायकवाड़। ठहराव क्रमांक 418 महानगर पालिका महासभा का जो ठहराव है, जिसकी महासभा की ठहराव के ऊपर दस्तखत है शेख रशीद साहब की, है ना। इसके अंदर इन्होंने सकाराम घोड़के साहब ने जो है वो सूचना लाया था और अनुमोदक अब्दुल माजिद मोहम्मद यूनुस ईसा गए, इन्होंने ये महासभा के अंदर विषय लाया। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट कंपनी, आज कारपोरेशन म्यूनसिपलिटी मालेगांव के अंदर पहली टाइम है क्या, ये कम से कम 10 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार रहे। 515 ये लोग 130 रुपये देते, लिख कर देते,
और इसको पास किया जाता है 485 रुपया, 585 रुपया। महासभा का ठहराव होता है 130 रुपये से, है ना, और स्टैंडिंग देती है 585 रुपये का ठहराव करके। और ये जो मिस्टर असलम अंसारी की बात जो है ना, ये महासभा के अंदर है, अरे स्टैंडिंग का मामला था, स्टैंडिंग के अंदर मैं 5 साल था नहीं, तो मेरा बोलने का और नहीं बोलने का सवाल नहीं आया वहाँ पर। और इसका जो है ये गू बेचने वाला आदमी, इसका मेरा मवाजना हो नहीं सकता। ये 20 संडास चलाता गांव के अंदर, ये गू बेचने वाला आदमी है। ये मैं इसके बारे में जवाब भी नहीं देना चाहता, आप पूछ रहे तो मैं बोल दे रहा। वो यहाँ पर जो पेंट यूज़ की संडास लाने वाला मालेगांव के अंदर, वही इसके रिश्तेदारों को यूपी से ला के बैठाया संडास के अंदर, इसने 2 रुपये की संडास चलाता। ये क्या इसकी औकात है कि इसका जवाब देने की? इसके बाप लोग ने मेरे सामने आने ना जिसको ये भोंकने लगा रही। और वो यानी इतना थड़कलास आदमी है, आपको सबको मालूम होगा कारपोरेशन के अंदर कि 100-200 रुपये लेने वाला आदमी है। वो सिर्फ चेहरे से होलिये से आदमी शरीफ नहीं हो जाता। इनके तो इतना खराब रिकॉर्ड है कारपोरेशन के अंदर कि 2 भाई खलीफा बोलते हैं, अब तुम समझ जाओगे दूसरा भाई कौन होगा इनका। तो इसका तो खलील भाई मैं जवाब नहीं देना चाहता था, अगर तुमने पूछे तो मैं बता दे रहा। वो है तो मेहतर है, मैं जागीरदार घराने से पैदा हुआ, मेरे बाप दादा जागीरदार थे, तो ये लोग का जवाब भी देना नहीं चाहता मैं। तुमने पूछा तो मैं इतना बोल दे रहा हूँ उसके बारे में।